कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का 8 नंबर सवाल है। 8वां सवाल, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, जांच करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले 3 cot a बराबर 4 को हम देख लेते हैं इसमें से कि क्या क्या मान निकलता है। तो सवाल यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 cot a बराबर 4। तो देखिए cot a शीर्ष पहले इसमें सब में a ले लिया है, तो आकृति में भी उसी तरह हम सजाएंगे। तो cot थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है? b बटे p होता है cot थीटा वाला सूत्र, अनुपातिक सूत्र। देखिए इधर वाला जो है यानी ये दाएं साइड वाला जो है, यानी दाएं साइड में क्या है 4, तो 4 को ऊपर लिखेंगे ना कि नीचे लिखेंगे। और इधर जो है बाएं साइड में यानी पहले जो है उसको नीचे लिखेंगे, क्योंकि कुछ छात्र गलती कर देता है इसको अनुपात में लाने में, यानी भिन्न में कैसे इसको उतारा जाए ये गलती कर देता है। तो इसलिए ये याद रखना है कि ये जो सबसे लास्ट में है उसको ऊपर लिखना है और सबसे शुरू वाले को नीचे लिखना है। देखिए ये निकल गया मेरा, यानी b का मान कितना हो गया, ये 4 हो गया, यानी आधार मेरा क्या हो गया 4। और p का मान यानी लंब कितना हो गया इसमें 3 हो गया। तो अब b और p का मान तो क्लियर हो गया। तो अब इस हम फिगर एक बना लेते हैं, फिगर में बैठा देंगे उसके हिसाब से। एक फिगर बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज का एक चित्र बना लेते हैं जिसमें ए बी सी। देखिए यहाँ तो ये 90 का कोण बनता है और ये न्यून कोण होता है, ये 90 का कोण होता है। तो अब देखिए शीर्ष ए बोला है, तो शीर्ष ए यानी इसके हिसाब से ये वाला भाग बी सी होगा लंब, और ये बगल वाला आधार, और ए सी कर्ण तो बदलता ही नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। और तो इसके शीर्ष ए के हिसाब से लंब ये है, नीचे वाला भाग पी सी, तो लंब का मान यानी पी फॉर परपेंडिकुलर का मान है, लंब का मान 3 है, तो 3 हम यहाँ लिख देंगे। और बी यानी आधार बगल वाला हो गया, बी फॉर बेस यानी आधार का मान कितना है यहाँ 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे। अब बचा कर्ण निकालने के लिए, तो कर्ण का निकालेंगे, सूत्र लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का मान निकालेंगे। तो इसको कर्ण का मान तो है नहीं, पी का मान कितना है ये 3, यहाँ देखिए पी का मान 3 है, तो 3 यहाँ, 3 का वर्ग प्लस बी का मान यानी 4 का वर्ग, एच स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9 और 16 25 हो गया। तो एच पर से स्क्वायर हटाएंगे यानी वर्ग हटाएंगे तो 25 पर रूट लगाएंगे। अच्छा सॉरी, इससे तो हटाना था, ठीक, इसको मिटा देते हैं, इसको हटाना था, एच से स्क्वायर हटा इस पर रूट लगाए, ठीक। तो एच का मान देखिए कितना निकलता है, यानी 25 किसका रूट है 5 का रूट 25 होता है। तो एच का मान क्लियर हो गया, यहाँ एच मेरा कितना निकल गया 5, तो हम 5 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए सबका मान निकालते हैं। क्या है ये, तो इसको हम निकालेंगे मान, इसका मान निकालेंगे
इसको लिख देते हैं यहाँ सवाल 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हमको निकालना है मान। तो देखिए इसमें क्या करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 10 का मान देखिए। अच्छा 10 का मान तो निकाले नहीं है, यहीं पर निकाल लेते हैं क्योंकि 10 कॉस साइन इसमें खोज रहा है, तो सबका मान अलग अलग निकालते हैं। तो पहले 10 का निकालते हैं, अनुपात में निकाल लेते हैं 10a। 10a का अनुपातिक सूत्र होता है क्या होता है p बटे b होता है। तो देखिए p का मान कितना 3, तो 3 बटे b का मान कितना 4 हो गया। फिर इसका कॉस का भी निकाल लेते हैं। कॉस a बराबर शीर्ष तो a ले रहा है तो लंबी है आधार ये करनी है। तो कॉस थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है b बटे h होता है। तो b का मान कितना 4 है, यहाँ भी देखिए 4 है, 4 बटे h का मान 5 निकला है 5। फिर इसका हाँ साइन भी मांग रहा है, तो साइन का भी इधर मान निकाल के रख लेंगे ताकि मान बैठाने में आसानी होगा। तो साइन थीटा का सूत्र p बटे h होता है। p का मान कितना यहाँ पर है देखिए 3, चित्र में भी है 3 बटे h का मान तो 5 निकाले हैं ना यहाँ 5 सबका मान निकाल लिए हैं। अब यहाँ मान बैठाने में आसानी होगा 10a का, तो 10 का मान कितना है 3 बटे 4 यानी स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे बटे। फिर उसी तरह यहाँ नीचे भी 10 का मान 3 बटे 4, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। कॉस स्क्वायर, कॉस का मान यहाँ हम निकाल के रखे हैं 4 बटे 5, इसका भी स्क्वायर माइनस साइन का भी मान निकाल के रखे हैं। साइन का मान यहाँ 3 बटे 5, इसका भी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 16 बटे फिर यहाँ नीचे 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 इधर निकालिए 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 बटे 25 हो गया, माइनस 3 का वर्ग 9 बटे 5 का वर्ग 25। चलिए इसको फिर सोल्व करते हैं आप। तो इसका भिन्न का घटाव तो जानते ही हैं करने। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। तो 1 और 16 का एलसीएम 16 ही हो जाएगा। 1 से 16 में भाग देंगे 16, 16 कम 16 माइनस देखिए 16 से 16 कम 16 तो 9 हो जाएगा यहाँ। फिर बटे यहाँ 1 और 16 का एलसीएम इसमें भी 16 हो जाएगा। 1 से 16 में भाग दिए 16 हो गया, प्लस 16 से भाग 16 में तो 9 हो गया। ठीक है बराबर। अब यहाँ इसका भी कर लेंगे 25 और 25 का एलसीएम कितना होगा 25 ही होगा। 25 से 25 16, 25 से भाग 9 कम 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है तो अब इधर कर लेंगे, इस साइड में सॉल्व कर लेंगे। नहीं इसको यहीं पर करते हैं, थोड़ा हटा देंगे वीडियो को तब तक इस तरह से। तो देखिए 16 में 9 गया कितना 7 बटे 16, फिर बटे 16 9 25 बटे 16 हो जाएगा बराबर कितना 16 में 9 गया 7 बटे 25। ठीक है तो 7 बटे यहाँ देखिए भाग में है 7 बटे 16, इसको गुना में लाते हैं तो देखिए ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो 16 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, अपोजिट हो जाता है। ये 7 बटे 25 तो इधर रहेगा ही, इसको देखना है कि दोनों तरफ आता है कि नहीं ऐसा। तो ये देखिए 16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 16 16 कट गया तो क्या बचा मेरा, क्लियर है 7 बटे देखिए
इधर भी 25 और यहाँ भी आया 7/25। तो ये क्या है या नहीं बोल रहा था, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया ये, यानी सही है ये। चलिए ये 7/25 इधर भी, 7/25 इधर भी, तो ये प्रूव्ड हो गया। ये आंसर मतलब ये मेरा हिसाब सही है, आप बराबर प्रूव्ड हो गया, दोनों तरफ बराबर है। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हम लिख देंगे हाँ। बोल रहा था बराबर है या नहीं, तो हाँ लिख देंगे, इसका उत्तर हो गया हाँ। चलिए बनकर तैयार हो गया। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप इस तरह से ले सकते हैं।